मैं आपको बात करूं कि उदयपुर वाटी का ताना बाना इन लोगों ने बिगाड़ने का काम किया है। मैं तो यहाँ कहूंगा कि शुभकर्ण ने भी यहाँ अन्याय और अत्याचार किया है। लेकिन राजेंद्र गुड्डा हर एक सभा में आपका नाम जरूर लेते हैं। राजेंद्र गुड्डा को ये लगता है कि ये असली कांग्रेसी है और उसको ये लगता है कि 2013 में मेरे साथ ही उन्होंने बदमाशी की थी, जिसका उसी समय उसको नतीजा मिल गया था। और आज भी मैं उसको, पिछली बार मेरा पैर टूट गया था, आज भी उसको कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस उदयपुर वाटी में अशोक गहलोत की नहीं आपकी खबर खुद गई है, जो कल आपने कहा है। पाकिस्तान के या इंडिया के कोने में जाते हैं तो लोग कहते हैं यार उदयपुर वाटी से हो, तो बात आती है कि यार वो राजेंद्र गुड्डा है वहां से हो, तो हमें शर्म आती है कि किस तरह का हमारा नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जिस प्रकार हम बात करें कि लगातार तरीके से इंटरव्यू सीरीज हमारी चल रही है, जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके इंटरव्यू सीरीज हम लगातार तरीके से आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें तो व्यंग्य बाण आप सुन रहे हैं, उनसे देख के लगता है कि उदयपुर वाटी की राजनीति का स्तर वो कितना नीचे गिर चुका है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिनका लंबा राजनीतिक जीवन का सफर रहा है। 2008 में भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी अपनी दी थी और उसके बाद इनको टिकट नहीं मिल पाई थी। और इससे पहले हम बात करें तो कांग्रेस में ये प्रदेश सचिव भी रहे हैं, महासचिव भी रहे हैं ओबीसी में, और लगातार तरीके से हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। हमारे साथ हैं के सैनी जी, जिनका नाम आप बेखूबी जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन पूरा आपको दिलाऊंगा। और इस बार ये भी चुनावी मैदान में है। कैसी रहेगी उदयपुर वाटी की राजनीति, उन तमाम बातों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय हमारी ऑडियंस को दीजिए। सर मेरा नाम के सैनी है, कृष्ण कुमार सैनी, और मेरे पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं श्री जूठाराम जी सैनी, ग्राम किशोरपुरा से हूँ। मैं बीएससी एग्रीकल्चर LLB हूँ। और मैंने पढ़ाई करने के बाद मेरे पिताजी के टाइम से ही राजनीतिक जीवन से मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और वो हमेशा कांग्रेसी रहे हैं, खानदानी कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस के विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है। और उदयपुर वाटी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 20-22 साल से कंटिन्यू कांग्रेस के जमीनी स्तर से हमने काम किया है। बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। जब नरेगा आया था उस समय 2008 के अंदर हम योजना आपके द्वार के नाम से एक योजना निकाली थी, जिसमें गांव-गांव से हमने हर व्यक्ति को नरेगा के बारे में जानकारी देने का काम किया था। इसके साथ फिर 2012 की बात करें तो माननीय अशोक गहलोत साहब का दूसरा कार्यकाल था, उसमें बेमिसाल 4 साल की जो योजनाएं थी उनको पूरे राजस्थान में तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90 विधानसभाओं में हम जन जागृति रथ यात्रा के नाम से एक रथ यात्रा की थी। इस तरह से बहुत सारी रथ यात्राएं की, जन कल्याणकारी यात्राएं की थी। फिर 2018 में एक बहुत उदयपुर वाटी के लिए हमने एक अलग से जन जागरण यात्रा निकाली, और एक रैली मोटरसाइकिल की, जिसमें हजारों मोटरसाइकिल थी। इस तरह से करके मैं 2008 में भी पैनल में रहा कांग्रेस के टिकट के में, 2013 में भी रहा, 2018 में भी रहा। आज भी अगर कांग्रेस की बात करें तो जितने भी लोग जो टिकट मांग रहे हैं उससे सबसे पुराना हूं और धरातल से जुड़ा हुआ हूं। धरातल से जड़ी हुई टीम से अगर बात करेंगे तो मेरा 1 नंबर पे टिकट के, कांग्रेस के टिकट के लिए नाम आना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है जो हमने काम किया। लेकिन आप लंबे समय तक हम बात करें तो आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी अनदेखी क्यों की जा रही है कि आपको टिकट नहीं दी जा रही? उसका कारण क्या, सबसे बड़ा ये रहा है कि कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस की एक रीति रही है कि काम करने वाले व्यक्ति को महत्व दिया जाए। लेकिन उदयपुर वाटी की राजनीति इस करवट बैठ गई है कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भूल करके और नॉन कांग्रेसियों को ज्यादातर टिकट दी गई है। माननीय मैं बात करूं सोना सिंह जी गिल, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका एक नाम था। उनके बाद से 2008 की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो कांग्रेसी था ही नहीं। आज वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चला गया है। वो मुझे लगता है शायद वो RSS की विचारधारा का था। और उसके बाद मैं बात करूं 2013 की तो राजेंद्र गुड्डा जी चले गए हैं, जो किस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। एक शर्म आती है हमें। राजस्थान के कोने में जाते हैं तो लोग कहते हैं यार उदयपुर वाटी से हो, तो बात आती है कि यार वो राजेंद्र गुड्डा है वहां से हो, तो हमें शर्म आती है कि किस तरह का हमारा विधायक है जो 2-2 बार मंत्री बन गया। और 2018 की बात करें तो भगवाना राम जी को दी थी, लेकिन भगवाना राम जी को यहाँ कांग्रेस के जो ओरिजिनल वोट थे या समाज के वोट थे, उनके अलावा 36 कम का और दूसरी जातियों का वोट कम मिल पाया, जिसकी वजह से वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। ये है। और अभी की जो बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में अगर सर्वे करवाया जाए धरातल से जुड़े हुए लोगों का, तो आज मैं टिकट का पूर्ण तरह से हकदार हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। कैसे देखते हैं 29 लोगों ने नॉमिनेशन किया अपना कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए, आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूती से पेश कर रहे हैं? सर मेरी दावेदारी की बात करूं तो मैंने आपको पूरा बताया है कि मैं तो खानदानी कांग्रेस से हूं। और अभी जो दावेदारी की है
उनकी बात करूं तो उसमें से अधिकतर लोग तो, बहुत सारे लोग तो रातों रात कांग्रेस में आए हैं और दूसरे दिन नॉमिनेशन किया है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सदस्यता ही नहीं है, ऐसों ने भी यहाँ नॉमिनेशन के लिए किया। और मैं समझता हूँ 4-5 लोगों के अलावा शायद मैं समझता हूँ वो कांग्रेस ही नहीं समझता मैं तो, जो क्योंकि कांग्रेस का तो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और कांग्रेस की पहचान रही है त्याग, तपस्या और बलिदान। जो हमने किया है, मेरे परिवार ने किया है, मेरे पिताजी के टाइम जब वो 85 से 90 तक ब्लॉक अध्यक्ष से, जब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, तो धरातल से जुड़ा हूं। तो कांग्रेस को उस कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए, जहां तक मेरी राय है, जो मैंने कांग्रेस के रीति रिवाज में सीखा है, कम से कम 10-15 साल जो धरातल पे काम करे उसके बाद टिकट देना चाहिए। और कल आता है दूसरे दिन वो टिकट की मांग करने लग जाता है, इस तरह से हो रहा है, तो फिर कांग्रेस कैसे जीत पाएगी। आप किस दृष्टि से देखते हैं, लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, और उदयपुर की राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उदयपुर वाटी की राजनीति माननीय राजेंद्र गुड्डा जी के आने के बाद मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो उनका स्तर इतना गिर गया है कि वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के सामने ऐसे शब्द बोलते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लेकिन राजेंद्र गुड्डा हर एक सभा में आपका नाम जरूर लेते हैं सर। राजेंद्र गुड्डा को ये लगता है कि ये असली कांग्रेसी है, और उसको ये लगता है कि 2013 में मेरे साथ ही उन्होंने बदमाशी की थी, जिसका उसी समय उसको नतीजा मिल गया था। और आज भी मैं उसको, पिछली बार मेरा पैर टूट गया था, आज भी उसको कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस उदयपुर वाटी में अशोक गहलोत की नहीं, आपकी कब्र खुद गई है, जो कल आपने कहा है। उसके लिए मैं तो उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता। विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि विकास हुआ है बहुत ज्यादा, जो 70 साल में नहीं हुआ। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? सर मैं आपको बात करूं कि उदयपुर वाटी का ताना बाना इन लोगों ने बिगाड़ने का काम किया है। मैं तो यहाँ कहूंगा कि शुभकर्ण ने भी यहाँ अन्याय और अत्याचार किया है यहाँ के क्षेत्र में। मैं एक चौफुलिया का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक आईएन ऑफिस था जो 2012-13 में हमारी बेमिसाल अशोक गहलोत सरकार की 4 साल की योजनाओं की रथ यात्रा थी, जन जागृति रथ यात्रा थी, चौफुलिया में हमारे को ज्ञापन मिला। हमने माननीय जितेंद्र सिंह जी थे उस समय ऊर्जा मंत्री, उनके सामने ये बात उठाई। आईएन ऑफिस यहाँ चौफुलिया के बजाय कुंभ में खुला, लेकिन मंत्री जी ने उसको किया कि गुड़ा सब जुड़ा के और अधिकारियों को प्रेसाइज करके गुड़ा ले गए। फिर हमारे माननीय विधायक शुभकर्ण जी आ गए, उन्होंने क्या किया कि उसको फुटबॉल बनाया और गुड़ा से उठाया और चौफुलिया के लिए हमें आश्वासन देते रहे। यहाँ के 15-20 गांवों के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया चौफुलिया में, जिसने संघर्ष समिति के अध्यक्ष नथु जी, उन्होंने बेचारे ने बहुत किया, धरना प्रदर्शन में सहयोग किया, हमने भी किया, लेकिन वो भी झूठा आश्वासन देते रहे, वो भी गुड्डा ले गए, जबकि गुड्डा में ऑलरेडी आईएन ऑफिस है, फिर जरूरत कहां थी वहां। और फिर वहां भी नहीं रहा वो, फिर राजेंद्र गुड्डा जी फिर आए, हमने फिर प्रयास किया। विजय सिंह जी भाटी थे एमडी अजमेर डिस्कॉम के, उनसे निवेदन किया। जिस दिन लेटर निकलने वाला था चमरा चौफुलिया का, उसी दिन ये फिर मंत्री बनके और उसके ऊपर साबनाथ बनके नागनाथ का रूप लेके वहां आ गए और उस फाइल को वापस कैंसिल करा के वापस गुड़ा में खुलवाया। मतलब ये है कि ये इस तरह से दोनों ने पिछले 15 साल में उदयपुर वाटी के विकास के नाम से इमोशनली करके और यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है, यहाँ के ताना बाना को खराब किया है इन्होंने, और विकास के नाम से कुछ नहीं है। ये तो माननीय अशोक गहलोत जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ उदयपुर वाटी के जो हमने जो भी कागज दिए उन सबको, चाहे स्कूल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे रोड हो, उससे देके यहाँ की हमारी इज्जत बचाए रखी। नहीं, इन्होंने तो विकास के नाम से केवल गुड़ा में पूरा विकास कर दिया, पूरी उदयपुर वाटी का होना चाहिए था विकास। अब आप ये बताइए, चौफुलिया में स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए कि गुड़ा में खुलना चाहिए? हमारा गुड़ा का विरोध नहीं है, गुड़ा भी हमारे उदयपुर वाटी में विकास होना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि अशोक गहलोत मैं कहता हूँ वैसे ही करता है। तो फिर चौफुलिया में और एक कॉलेज खुलवा सकते थे, एक और वहां हॉस्टल खुल सकता था। यहाँ आप बताइए, तहसील गुड़ा में होनी चाहिए या आईएन ऑफिस गुड़ा में होना चाहिए, चौफुलिया में रहना चाहिए, जहां आवागमन हो, जहां 20-30 लोगों के गांव आते हो, जहां चौराया हो, ये सारी जगह होना चाहिए ऐसी चीजें, ताकि आम जनता को इसका 36 कौम को फायदा मिले। क्या लगता है जनता में आक्रोश है? क्या जनता अभी त्रस्त है इन हम बात करेगी पहले भाजपा के विधायक रहे थे, फिर ये वर्तमान में जो विधायक है ये विधायक रहे, क्या इनसे जनता अभी त्रस्त है सर? बिल्कुल सर, भयंकर त्रस्त है, जनता में भयंकर गुस्सा है, जनता चुप है, लेकिन मौका आने पे ये वोट की चोट से मारती है। शुभकर्ण जी ने वही किया और राजेंद्र गुड्डा ने पहले वही कर रहा था और आज भी वो यही कर रहा है। इस अन्याय, अत्याचार, कुशासन के विरुद्ध जनता जाग चुकी है, वो बोल नहीं रही है, क्योंकि वो ये इस तरह की भावनाओं से लोगों को डराने का काम करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। आपको देख लूंगा, इस तरह की भावनाओं से लोग थोड़े डरे हुए हैं। बाकी यहाँ विकास का कुछ नहीं है और इनसे डरे हुए हैं, लेकिन आपको ये बता देता हूं कि इस साल आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेगा और यहाँ से 100% कांग्रेस का विधायक जीतेगा। कांग्रेस पार्टी अगर आपको मौका देती है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी आपको उदयपुर वाटी में शांति का? सर, कांग्रेस
अगर मुझे मौका देती है तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि आम लोगों में विश्वास की भावना पैदा हो कि ये हमारा जनप्रतिनिधि है और हमारा नहीं, ये 36 कौम का जनप्रतिनिधि है। और सबसे प्रायोरिटी पहली रहेगी मेरी, जो पानी की समस्या है, जो अवैध यहाँ कब्जे हुए हैं उनको हटाने की रहेगी। जो यहाँ कुशासन रहा है, बहुत सारे लोगों का साथ अन्याय हुआ है, बहुत सारे लोगों को जो अपना काम करते थे, रोज रोटी करते थे ट्रैक्टर से, उनको भी आज भी थाने में बंद पड़े हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं जो पीड़ित पक्ष है, जो गांव की अंतिम कड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको न्याय कैसे मिले, इस पे मेरी प्रायोरिटी रहेगी। उदयपुरवाटी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उदयपुरवाटी की जनता को मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि ये जो इनका लूट, अन्याय, अत्याचार, कुशासन है, इस गुंडा राज से आप छुटकारा पाओ। मैं भले चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, लेकिन कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो भी जिसको भी पार्टी मौका देती है उसके साथ होके और इन गुंडों के राज से छुटकारा पाएं, तभी इस उदयपुरवाटी का भला हो सकता है, उदयपुरवाटी का विकास हो सकता है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे के सैनी जी, जिनसे हमने उदयपुरवाटी की राजनीति को लेकर के लगातार तरीके से ये सक्रिय रहे हैं उदयपुरवाटी की राजनीति में। उनको लेकर हमने इनसे चर्चा करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी है और कहा कि ये उदयपुरवाटी की जनता के साथ छलावा हुआ है 15 साल से लगातार तरीके से हम बात करें। इस बार उदयपुरवाटी की जनता बड़ा बदलाव चाहती है और कुछ ही दिनों की बात है, वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा और इस बार उदयपुरवाटी में कांग्रेस का उम्मीदवार है वो विजय होके जाएगा, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।